आज का वीडियो एक कहानी से शुरू करते हैं। लैला और उसका छोटा भाई फरीद अफगानिस्तान से भागकर एक जर्जर नाव में बैठ गए और अपने जैसे और शरणार्थियों के साथ समंदर के रास्ते निकल पड़े। इंग्लिश चैनल पार करने के बाद वे जैसे तैसे यूके पहुंच गए, जहां ब्रिटिश कोस्ट गार्ड ने उन्हें रेस्क्यू किया। अभी वे थोड़े होपफुल हुए ही थे कि तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे नए देश में वे और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। दरअसल उन्हें एक स्टेरिल सुविधा में भेज दिया गया। कुछ दिन बीत गए, हफ्ता हो गया और तभी लैला को एक नोटिस मिला। इस नोटिस में लिखा था कि उन्हें रवांडा भेजा जा रहा है, एक ऐसा देश जिसे वे नक्शे पर भी मुश्किल से पहचानते थे। लैला ने हाथ पैर मारे, एक वकील खोजा और अपना केस प्रेजेंट किया। बताया कि अफगानिस्तान में वो सुरक्षित नहीं है। ब्रिटिश अधिकारियों ने समय लिया। कुछ दिन और बीते। आखिरकार खबर आ गई कि उनके डिपोर्टेशन को रोक दिया गया है, मगर ये जीत पूरी जीत नहीं थी। कानूनी लड़ाई चलती रही और वो ब्रिटेन में रहते हुए भी डर में रहे। लैला और फरीद की कहानी बहुत सारे लोगों की कहानी है। ऋषि सुनक गवर्नमेंट के एक बिल की कहानी है कि क्या उन्हें ब्रिटेन में शरण मिलेगी या उन्हें रवांडा या सीरिया या इराक भेज दिया जाएगा। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है वरुण अंबानी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। दोस्तों, दुनिया के लगभग हर देश में इमिग्रेशन या माइग्रेशन एक मुद्दा है। या तो लोग देश छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं या दूसरे देशों से किसी देश आ रहे हैं। देश की इकोनॉमी अच्छी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, सिक्योरिटी हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो तो लोग जाते आते रहेंगे। ब्रिटेन कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर साल सैकड़ों हज़ारों लोग ब्रिटेन में रहने के लिए, काम या पढ़ाई के लिए जाते हैं। यूके के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के लेटेस्ट आंकड़े बताते हैं कि केवल जून 2022 से जून 2023 तक लगभग 1.2 मिलियन लोग यूके गए हैं और करीब 5,08,000 लोग वहां से निकले हैं। मतलब इमिग्रेशन टू एमिग्रेशन का रेशियो पॉजिटिव है। इमिग्रेशन एक कॉमन फिनोमिनॉन है। इनमें बहुत सारे लोग वैध तरीकों से जाते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, मगर कुछ लैला और फरीद की तरह भी जाते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, स्मगलर्स को पैसे देकर इंग्लिश चैनल के जरिए। बस एक बार चैनल पार कर लिया तो वो ब्रिटेन की सीमा में घुस गए। फिर वो रिफ्यूज के लिए अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता। तो जितने दिन उनकी सुनवाई चलती है, ब्रिटेन की सरकार को उनके रहने खाने का खर्च उठाना पड़ता है। जैसा हमने बताया, इमिग्रेशन टू एमिग्रेशन रेशियो पॉजिटिव है और ये 1994 से ही पॉजिटिव है। पिछले कुछ सालों में आने वालों की संख्या बढ़ी भी है। इससे देश के अंदर इमिग्रेशन एक मुद्दा बन गया है और माइग्रेंट्स को लेकर पब्लिक ओपिनियन भी बटा हुआ है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें बड़ा दिल रखना चाहिए, इससे वर्कफोर्स बढ़ेगी, डायवर्सिटी बढ़ेगी। तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव हैं और तर्क देते हैं कि इमिग्रेशन से हमारे रिसोर्सेज बंटेंगे, क्राइम बढ़ सकता है और अवैध शरणार्थियों का भार भला ब्रिटेन की जनता क्यों उठाए। अब एक डेमोक्रेटिक सरकार जनता की नहीं सुनेगी तो कहां जाएगी। सो ऋषि सुनक ने भी यही किया, लेकिन उनसे पहले उनके प्रीडिसेसर ने क्या किया, बोरिस जॉनसन ने। बिल आया कैसे और कानून कैसे बना, ये बताते हैं, पर पहले बिल है क्या वो जान लीजिए। यूके का रवांडा प्लान, इसे ऑफिशियली यूके रवांडा माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप कहा जाता है। प्लान के मुताबिक 1 जनवरी 2022 के बाद यूके में शरण चाहने वाले और अवैध तरीकों से घुसने वाले लोगों को रिसेटलमेंट के लिए रवांडा भेजा जाएगा, जो फ्रांस जैसे किसी और सुरक्षित देश में शरण ले सकते थे। जिनके एप्लीकेशन पास हो गए वो ब्रिटेन में नहीं बल्कि रवांडा में रहेंगे। बदले में रवांडा सरकार को ब्रिटेन की तरफ से फाइनेंशियल एड मिलेगी और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो वो और किसी आधार पर रवांडा में बसने के लिए अप्लाई कर सकते हैं या किसी तीसरे सुरक्षित देश जा सकते हैं। कोई भी यूके वापस नहीं आ सकता। अब सवाल है कि ये कानून इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इमिग्रेशन का मसला हमेशा ही विवाद में बना रहता है। यूरोप और अमेरिका में लेफ्ट और राइट पार्टीज एकदम डिवाइडेड हैं। राइट विंग पार्टीज ये मुद्दा बनाती हैं कि अगर बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज उनमें बट जाएंगी। ब्रिटेन वैसे ही एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आबादी 68 मिलियन है, यानी 6.25 करोड़, और हाल के सालों में ऑन एन एवरेज हर साल यहाँ 80-85 हज़ार लोग यहाँ पर आकर असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आएंगे तो उनके लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा।
सरकार की नेशनल हेल्थ सर्विस जैसी तमाम वेलफेयर स्कीम्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा, उनकी एजुकेशन और रोजगार के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और दूसरी साइड क्या कह रही है, वो रवांडा की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। रवांडा अफ्रीका के सेंट्रल ईस्ट में है। आपने शायद रवांडा का नाम रवांडा मैसेकर के चलते सुना होगा। साल 1994 में हुए इस वीभत्स नरसंहार में 100 दिनों के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। मेजॉरिटी समुदाय के लोगों ने अल्पसंख्यकों पर हमला कर दिया था। हालांकि बाद के सालों में कुछ कंडीशंस बेहतर हुई, मगर रवांडा अभी भी बहुत पिछड़ा देश है। बेरोजगारी दर करीब 17% है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में 96 नंबर पर है। केवल 57% लोगों के पास साफ पानी पहुंचता है। देश में सत्ताधारी पार्टी रवांडा पैट्रियटिक फ्रंट आरपीएफ का वर्चस्व है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म और फ्रीडम ऑफ स्पीच की शिकायतें आती रहती हैं। मनमानी गिरफ्तारी, जुल्म और प्रेस फ्रीडम की खबरें आती हैं। इसीलिए प्लान के आलोचकों का तर्क है कि रवांडा उन रेफ्यूजीज को भेजने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है जो खुद अपने देश में अस्थिरता की वजह से भागे हैं, जैसे अफगानिस्तान से। फिर वहां उनके पास वकील नहीं होंगे, सपोर्ट नेटवर्क नहीं होगा। और तो और देश के सुप्रीम कोर्ट तक ने इस प्लान को इन्हीं ग्राउंड्स पर गैर कानूनी बताया था। अब चूंकि बिल के बेसिक प्रोविजन और दोनों तरफ के तर्क हम जानते हैं, तो अब आते हैं इसकी कहानी पर कि बात यहां तक पहुंची कैसे। मार्च 2021 में तब के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इमिग्रेंट्स के मसले से निपटने के लिए एक प्लान लेकर आए कि शरणार्थियों को किसी तीसरे देश भेज दिया जाए। तब किसी देश का नाम फाइनल नहीं था। 2 महीने बाद यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ने इस प्लान का विरोध किया। उनका कहना था कि ब्रिटेन 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन के संस्थापक देशों में से है और ब्रिटिश सरकार का प्लान कन्वेंशन के खिलाफ है। ब्रीफ में कन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन या 28 जुलाई 1951 का जिनेवा कन्वेंशन दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद इसे बनाया गया था। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो डिफाइन करती है कि रेफ्यूजी कौन है और उनके अधिकार क्या हैं। जो देश उन्हें शरण दे रहे हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है। तो कौन है रेफ्यूजी? कन्वेंशन के हिसाब से कोई भी ऐसा इंसान जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, पॉलिटिकल ओपिनियन या किसी खास सोशल ग्रुप के होने की वजह से ऑप्रेस्ड हो और डर के मारे अपने देश से भाग आया हो। हाँ, किसी वॉर क्रिमिनल या संगीन अपराध के दोषी को रेफ्यूजी का दर्जा नहीं मिल सकता। अब जो देश कन्वेंशन के साथ हैं, ब्रिटेन तो फाउंडिंग मेंबर ही है, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? पहली तो ये कि अगर आपके देश में शरण के लिए कोई आया है तो उन्हें खाना, घर और शिक्षा का अधिकार दिया जाए। दूसरा कि किसी शरणार्थी को ऐसे देश में न भेजा जाए जहां उसकी जान या आज़ादी पर खतरा हो। वापस टाइमलाइन पर आइए। अब यूएन की रेफ्यूजी एजेंसी ने तो ऑब्जेक्शन किया, मगर बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट मन बना चुकी थी। अप्रैल 2022 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहला, एक बिल जो बाद में चलकर कानून बन गया, और दूसरी एक डील। कौन सा बिल? ब्रिटेन की तब की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने जुलाई 2021 में संसद में नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स बिल पेश किया। इसके तहत बिना वीजा के ब्रिटेन में एंट्री को अपराध बना दिया गया। जो पकड़ा गया सीधा गृह मंत्रालय डील करेगा। डिटेन भी हो सकते हैं और डिपोर्ट भी। इसी बिल में, जो बाद में कानून बना, एक और प्रस्ताव था कि ब्रिटेन में शरण के लिए जो भी अप्लाई करे उसे किसी तीसरे देश में शिफ्ट किया जा सकता है। ये कानून बना अप्रैल 2022 में, और उसी महीने ब्रिटेन ने रवांडा के साथ 5 साल के लिए एक डील साइन की कि रवांडा की सरकार ब्रिटेन में शरण चाहने वाले कुछ लोगों को अपने देश में जगह दे। ब्रिटिश सरकार ने अपने इस कदम को एकदम ऐतिहासिक बताया। कहा कि इससे अनगिनत जिंदगियां बचेंगी। डील ये थी कि बिना डॉक्यूमेंट्स के ट्रकों या नावों में आने वाले रेफ्यूजीज को 6400 किलोमीटर दूर रवांडा भेज दिया जाएगा। वहां पहुंचने के बाद इवैल्यूएट करके उनके रहने का इंतजाम किया जाएगा। उन्हें जॉब्स के लिए ट्रेन किया जाएगा। उनके हेल्थ केयर और खाने पीने का इंतजाम भी किया जाएगा। और इसका पैसा कौन देगा? ब्रिटिश सरकार। उन्होंने रवांडा सरकार को लाखों पाउंड दिए। जून 2022 की 14 तारीख को सरकार ने तैयारी की थी कि कुछ इमिग्रेंट्स को रवांडा भेज दिया जाए। बाकायदा चार्टर प्लेन तक मंगवा लिया था। लेकिन पहली फ्लाइट में भेजे जा रहे 130 लोगों में से कुछ लोगों ने यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ECHR में केस किया हुआ था। ECHR क्या है?
यूरोपियन कंट्रीज में मानवाधिकार के मसलों पर सुनवाई करती है। ब्रिटेन भी इसका सिग्नेटरी है। उन्होंने फ्लाइट की उड़ान से कुछ मिनट पहले ब्रिटिश सरकार का फैसला पलट दिया और फ्लाइट रोक दी, और उनके इस फैसले के बाद ये प्लान बैकग्राउंड में चला गया। इस समय देश में पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा था। सितंबर 2022 में पार्टीगेट स्कैंडल में नाम आने की वजह से जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी, मगर उनकी नीतियों की वजह से इकोनॉमी बहुत खराब हो गई, सो वो भी 1.5 महीने ही रही। फिर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने और सुनक ने पीएम बनते ही ब्रिटेन की जनता से 5 वादे किए। उनका पूरा जोर इकोनॉमी को सुधारने पर था, और इनमें से एक वादा था अवैध प्रवासियों की समस्या सुलझाना। उन्होंने स्टॉप द बोट नाम का एक कैंपेन चलाया। यहाँ वो उन बोट्स की बात कर रहे थे जो इंग्लिश चैनल के रास्ते आती हैं। ऋषि सुनक अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री बने और मात्र 6 महीने में इलीगल माइग्रेशन बिल पेश कर दिया। जुलाई 2023 में ये बिल कानून बन गया। इसके मुताबिक इलीगल इमिग्रेंट्स से सीधे गृह मंत्रालय डील करेगा, और वैध कौन है, अवैध कौन है, वो भी वही तय करेंगे। सरकार को एक और अधिकार मिला कि वो इमिग्रेंट्स को वापस उनके देश या किसी तीसरे सुरक्षित देश भेज सकते हैं, मगर सब कुछ सुनक के फेवर में नहीं था। इस रवांडा प्लान को ब्रिटेन की अलग अलग अदालतों में चुनौती दी गई। एक केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। नवंबर 2023 में यूके की सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि रवांडा प्लान गैरकानूनी है। कहा कि जो असल शरणार्थी हैं, जो वाकई मजबूर हैं, उन्हें तो अपने देश वापस भेजा नहीं जा सकता, और रवांडा उनके लिए सुरक्षित नहीं है। ये सुनक सरकार के लिए बड़ा सेटबैक था, लेकिन वो डटे रहे। कोर्ट का मेन ऑब्जेक्शन था कि रवांडा सुरक्षित देश नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूके ने रवांडा सरकार के साथ एक नया समझौता किया। समझौते के अगले ही दिन नया बिल लेकर आ गई, सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल। इसमें रवांडा को आधिकारिक तौर पर सुरक्षित देश का दर्जा देने का प्रस्ताव था। दोनों सदनों में भरपूर बहस के बाद बीते महीने 22 अप्रैल 2024 को यह बिल ब्रिटेन की संसद में पास हो गया। 23 अप्रैल को ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय की मंजूरी के बाद बिल कानून बन गया। मतलब अब ब्रिटेन की अदालत में कोई ये दलील नहीं दे सकता कि रवांडा एक असुरक्षित देश है। ऋषि सुनक अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट गए। कुछ लोगों ने इस कदम को डेस्परेट कहा, लेकिन इसके लिए ये समझना जरूरी है कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा किया क्यों। हमने पहले भी बताया कि पिछले कुछ सालों में इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ी है, खासतौर पर इलीगल इमिग्रेंट्स की। 2020 में जो नंबर 10,000 भी नहीं था और 2018 में जो 300 भी नहीं था, वो 2022 में 45,700 तक पहुंच गया। ये वो लोग हैं जो बिना वीज़ा, बिना कागज़, इंग्लिश चैनल से छोटी छोटी नावों में भरकर यूके आए। 1 लाख से ज़्यादा असाइलम एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है। दूसरा पॉइंट, ब्रिटेन की इकोनॉमी। ब्रेग्जिट के बाद से यूके की इकोनॉमी खस्ताहाल है। बेसिक नीड्स के भी लाले हैं। कम से कम 1.13 करोड़ लोग, आबादी का 14%, फूड इनसिक्योरिटी के जोखिम पर है। पार्लियामेंट के एक ब्रीफ के मुताबिक आज की तारीख में लगभग 25 लाख लोग फूड बैंक्स पर निर्भर हैं, जो खुद चैरिटी पर चलते हैं। फूड बैंक्स की सुविधा भी सबके लिए नहीं है, स्पेशल रेफरेंस चाहिए होता है। फिर वहाँ का मिडिल क्लास अलग जूझ रहा है, नौकरियाँ नहीं हैं। सरकारी नौकरियों में ज़रूरत है, लेकिन भर्ती नहीं निकल रही। रहने का हिसाब किताब ऐसा है कि 2021 के एक सर्वे के मुताबिक इंग्लैंड के 1.75 करोड़ लोग भीड़भाड़ वाले खतरनाक या अस्थिर इलाकों में रह रहे थे। प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं। 2021 में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत एवरेज इनकम से 8 गुना ज़्यादा थी, जो वहाँ की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। सरकार उस पर नेशनल बजट का 2% भी नहीं खर्चती। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटेन बाहर से आने वालों को कैसे डील करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो उन्हें इमिग्रेंट्स को घर, छत और मेडिकल जैसी और सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। असाइलम मांगने वाले ऐसे एप्लीकेंट्स पर हर दिन का 82 करोड़ रुपए का खर्च आता है। साल भर का जोड़ें तो सुनक सरकार पर 30,000 करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा। तीसरा पॉइंट, जब पीएम सुनक ने अपना स्टॉप द बोट कैंपेन शुरू किया तो ये घोषणा की थी कि रेफ्यूजीज की सुरक्षा के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि ऐसे अवैध रास्तों से आने में जान का खतरा रहता है। कई जाने गई भी हैं, कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी रिपोर्ट्स है। इससे ये सब बंद हो जाएगा।
और इलीगल रास्ते बंद हो गए तो लीगल रेफ्यूजीज के लिए भी बेहतर सिस्टम बनाया जा सकता है। एक पॉइंट जो हर इमिग्रेशन के दौरान उठता ही है, स्वीडन से लेकर अमेरिका और इंडिया तक कि इमिग्रेंट्स के साथ क्राइम बढ़ता है। ये एक आम नोशन है कि जिन माइग्रेंट्स को नौकरियां नहीं मिलती वो क्रिमिनल गैंग्स में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, इसमें रवांडा का क्या फायदा है? रवांडा की स्थिति हमने आपको बताई। उनके लिए किसी भी तरह की फाइनेंशियल एड जरूरी है, जगह की कमी उनके पास है नहीं। तो इस प्लान में पैसा कितना लगा? यूके सरकार ने 2023 के अंत तक रवांडा को 240 मिलियन पाउंड दिया है। उनके नेशनल ऑडिट ऑफिस के मुताबिक आने वाले 5 सालों में कम से कम 370 मिलियन पाउंड लगेगा। अगर 300 से ज्यादा लोगों को रवांडा भेजा जाता है तो रवांडा को 120 मिलियन एक बार में देने होंगे। हर रीलोकेटेड इंसान के लिए 20,000 पाउंड्स। एक हालिया मुद्दा और है आयरलैंड की शिकायत। आयरिश सरकार ने कहा है कि कई असाइलम सीकर्स उत्तरी आयरलैंड में आ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें रवांडा भेजे जाने का डर है। उनका कहना है कि बस इसी साल भर में लगभग 6,000 लोग उनके यहाँ भाग आए हैं। आयरिश सरकार इन शरण चाहने वालों को ब्रिटेन वापस करना चाहती है, लेकिन सुनक ने सांसदों से कहा कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है और यूके उन्हें वापस नहीं लेगा। हालांकि 15 मई को ब्रिटेन ने आयरलैंड से 50 प्रवासियों को वापस ले लिया है। अच्छा, एक और बात, किसी तीसरे देश में अपने रेफ्यूजी रखवाने की प्रैक्टिस केवल यूके नहीं कर रहा और देश भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो असाइलम मांगने वालों को ऑफशोर प्रोसेसिंग सेंटर्स में रखा जाता है, नाउरू और मानुस जैसे आइलैंड्स पर। इस नीति की भी खूब आलोचना होती है क्योंकि जिन कंडीशंस में शरणार्थी रहते हैं बहुत खराब हैं। कुछ साल पहले इजराइल ने भी इमिग्रेंट्स को रवांडा और युगांडा भेजने की नीति लागू की थी, लेकिन बाद में ये कार्यक्रम बंद कर दिया गया। डेनमार्क ने भी तीसरे देश वाली योजना का प्रपोजल रखा था, मगर प्लान ठंडे बस्ते में है। यूरोपियन यूनियन के कई देशों से अनरेगुलेटेड इमिग्रेशन पर कानून बनाने की आवाज उठती रहती है। जाते जाते एक ट्रिविया भी जान लेते हैं। रवांडा प्लान का एक इंडिया कनेक्शन भी है। 2023 में 1000 से ज्यादा भारतीय अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंचे थे। उसी साल 5000 से ज्यादा भारतीयों ने शरण के लिए आवेदन भी किया था। अगर ये प्लान सच हो जाता है तो रवांडा भेजे जाने वालों में कई भारतीय भी शामिल होंगे। अब कंक्लूजन में देखिए क्या है। 14 मई 2024 तक देश में 9,550 लोग चैनल पार करके घुसे हैं। ये पिछले साल के ट्रेंड्स के मुकाबले ज़्यादा है और जब से इस बिल का ख्याल आया है, जो पूरी टाइमलाइन हमने आपको बताई, ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज तक रवांडा कोई नहीं भेजा गया है, एक भी नहीं। यूएन की रेफ्यूजी एजेंसी यूएनएचआरसी इस नीति के खिलाफ है। उनका कहना है कि लोगों का कमोडिटीज़ की तरह व्यापार नहीं करना चाहिए। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ईसीएचआर तो पहली ही फ्लाइट रुकवा चुका है। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस कानून को खारिज किया था। तो अब ऋषि सुनक का ये फैसला 3 बड़ी संस्थाओं के खिलाफ है। लेकिन 2025 की शुरुआत में आम चुनाव होने हैं। इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा रहेगा ही, तो वो ये खतरा मोल लेते हुए नजर आ रहे हैं ऋषि सुनक ने। और दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? हमें अपने विचार ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और इसी तरह की और वीडियोस से अपडेट रहने के लिए वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।